आपने वो फ़िक्रा लिख दिया, मैं चुप रहा, मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया कि चलो ठीक है, मैंने लगा दिया कि सुबह तो हो लेने दो। बाबा जी ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली कुछ लोगों को कहते थे शाम तो हो लेने दो, तो बड़ा रेयर कभी कहते थे सुबह हो लेने दो। मैंने सुबह तो हो लेने दो एक या दो बार सुना उनसे, और शाम तो हो लेने दो ये काफ़ी बार सुना उनसे। आप मैंने तो कभी बाबा जी से उसकी तशरीह नहीं पूछी, या जिस दिन उन्होंने अचानक कह दिया सुबह तो हो लेने दो किसी को, तो मैंने नहीं कहा कि बाबा जी आप तो हमेशा कहते हैं शाम तो हो लेने दो, आज आप कह रहे हैं सुबह तो हो लेने दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता होता था। दूसरा, वो खुद ही समझा भी देते थे, समझ आ भी जाती थी, लेकिन आपने लिखा तो मैं कर दिया। तो किसने, क्या सोच के आपने लिखा था, क्या आपका कॉन्टेक्स्ट था उसमें, बैकग्राउंड में आपने आपने सामने वो वीडियो आ गई। पता नहीं कहाँ से आपने वो वीडियो ढूंढी, वो केतली में चाय बन रही है लकड़ियों की आग पे, और लकड़ियों की आग की आवाज़ बड़ी बड़ी खूबसूरत थी, खूबसूरत। वो उसका बैकग्राउंड था। चाहे प्ले भी कर दो, मैं खाली एक दो साथ मिनट, में एक सेकंड, चंद सेकंड की थी, तो वो मैंने कहा अभी ये करनी है, और 12 साल तो हो गए ना, 12 साल अच्छा, आपने नेट में लिख दिया है तो जी। चलें ठीक है। पूछता हूँ कि ये आपने किस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, सुबह तो हो लेने दो, इसकी आवाज़ पता लगी है। उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, हम्म। वो बताऊं? लकड़ियाँ चिटकने या तिड़कने की आवाज़ थी। हाँ, साथ उसके अंदर से स्टीम भी निकल रही है, और धुएं के साथ कुछ पानी भी उबल के गिर रहा है केतली से, यही है जी। एक मिनट सर, कैमरा ऑन कर लो। अच्छा सर, एक तो जब भी मैं वो बनाने लगती हूँ ना वीडियो, तो मैं लमिया को कहती हूँ कि लमिया मैं बनाने लगी हूँ, तो ना जो चीज़ है ना सही वो मेरे सामने आ जाए। तो ये आ गई वीडियो। जब ये वीडियो आई तो इसमें ना आग की एक तो आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, वही साथ उसमें पानी निकल रहा था और धुआं निकल रहा था। तो मुझे आपकी बात याद आई कि वो सी भी नहीं निकालने देता, और इसकी काफ़ी सी निकल रही वो थी। शब्द देख की बाबा जी करते हाँ, होते थे, हाँ जी। लेकिन मैंने उसको शब्द एक वाली टाइप लिया। हम्म, तो मैंने कहा इसकी काफ़ी चीखें निकल रही हैं, अभी भी पानी भी निकल रहा है, उबला हुआ पानी भी निकाल रही है, और जो है कई लोगों की ज़िंदगियों में शाम आ जाती है, तो उनको आप कहते हैं कि सुबह तो हो लेने दो। तो मुझे लगा कि जो है ना उन, रात आ जाए तो कहते हैं हाँ, सुबह हो जाने दो। तो उनकी जो है सुबह जो है और रात का जो टाइम, बीच का टाइम होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो उनकी सी सू काफ़ी दर्द तकलीफ़ निकलती ही निकलती है। तो मुझे वो देख के याद आ गया, तो फिर मैंने आपको इसलिए भेज दिया। अच्छा, हाँ जी। फिर मैं यही पूछना था कि वो गश्त पे जब होते थे अमूमन, और ज़्यादातर मेरे साथ जो उन्होंने ज़्यादा गश्त की है, मुझे जिस गश्त में बेसिकली उन्होंने साथ रखा है मुझे, वो सरकारी दफातर होते थे बड़े बड़े फ़िरौनों के, या हाई कोर्ट, लाट साहब का दफ्तर, जैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, या उनके घर, या असेंबली मिनिस्टर का किसी का ऑफिस, किसी आईजी का दफ्तर, जहाँ मैं गया हूँ उनके साथ, तो वो अमूमन किसी फ़िरौन से जब टकराते तो अमूमन कहते अच्छा शाम तो रहने दो। और अगर कोई, एक सैयदजादी थी, उन्होंने, वो वाक़या नहीं मैं नरेट कर सकता, लेकिन वो उन्होंने कहा था काकि सुबह तो हो लेने दो, सुबह तो हो लेने दो।
तो खैर चले। तो आपको ये बाबा जी का फ़िक्रा कैसे पता था, ये कहाँ से सुना? सर ये आपने बोला हुआ है बहुत शुरू में, आप ने एक दफ़ा ये बोला था तो मुझे याद आ गया, वो इसको देख के याद आया। अच्छा, अच्छी बात है, आपने बड़ा याद रखा है। कहीं बोल दिया होगा मैंने। बाबा जी की काफ़ियाँ शापियाँ हम तो करते हैं ना, मैं तो उनकी मिमिक्री कह लो या एक नकल ही उतारता हूँ, तो शायद उसमें बोल दिया होगा, मुझे नहीं याद वैसे। अच्छा, किसी को कह दिया होगा। ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला